हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। हम टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कल आपका टेस्ट लगा था। ठीक है, तो टेस्ट के सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेरी आई है, कुछ बच्चों की क्वेरी आई है जिनमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उनमें से 10-11 क्वेश्चन हैं टोटल। तो 10-11 क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन सीरीज का है, बहुत ही सिंपल वाली सीरीज है, फिर भी नहीं हुई है, समझ में नहीं आया। ये दो तरह से सीरीज सॉल्व होती है। ठीक है, आपको मैं और सिंपल तरीके से बताऊंगा इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 और 7 के अंतर कितने का आता है? 5 का, यानी 5 जोड़े गए होंगे 2 में, तब जाके अगला वाला नंबर मुझे मिला है। अब इसके अगला वाला नंबर हमसे पूछ लिया, यही वाला नंबर पूछ लिया, तो ये वाला नंबर मैं कहाँ से लेके आऊँ? नहीं पता चलेगा। चलो यहाँ पर +5 हो गए, उसके बाद में यहाँ वाला नंबर भी 23 आया है, ये कैसे आया ये भी पता नहीं चलेगा। लेकिन 23 से आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए 23 में और 34 में अंतर कितने का है? 11 का। 34 में और 47 में अंतर कितने का है? 13 का। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 5 था, अगर मैं यहाँ पर 7 रखूँ, यहाँ पर 9 रखूँ, फिर 11 और 13, ये एक सीरीज बनती हुई जा रही है अपनी। ये अपने आप में एक ये सीरीज हो चुकी है। देखिए यहाँ पर 5 है, +7 में यहाँ पर करूँ तो 7 में 7 और जोड़ दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14। अब 14 सही है या फिर गलत है? तो यहाँ पर 5 जोड़े मैंने, यहाँ पर 7 जोड़े, यहाँ पर मुझे 9 जोड़ने पड़ेंगे। तो 14 में 9 जोड़ूंगा तो 23 आ रहे, बिल्कुल सही नंबर है। उसके बाद में 11 जोड़ेंगे तो 34 आ गया, 34 में 13 जोड़ेंगे तो 47 आ गया। तो नंबर हमारा कौन सा आया? 14। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? 14। बिल्कुल सिंपल वाली सीरीज थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा? 62 नंबर का क्वेश्चन, ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट में है 65 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है। 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? देखिए, ग्रीन ग्रास एवरीवेयर और डिक पोक सोप ग्रीन ग्रास एवरीवेयर, क्वेश्चन नंबर है 65। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। DIKPA और SOK, ये इनके कोड दिए गए हैं। दूसरा कोड क्या दिया गया? काउ ईट्स ग्रास, काउ ईट्स ग्रास। ठीक है, तो इसका कोड क्या दिया गया? काउ ईट ग्रास। इसका कोड है नोकपाटा, नोकपाटा। तो उसी सांकेतिक भाषाओं में काऊ के लिए कोड हमें निकलना है। काऊ का कोड पूछा गया, तो यहाँ पर देखिए 2 लाइनें हैं। इन दोनों लाइनों में काऊ कहीं दिख रही है क्या? दिख रही है, कहीं ना कहीं तो दिख रही है। यहाँ पर दिख रही है, देखिए काऊ। अब ये एक लाइन में काऊ है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा कोड होगा जो इस लाइन में नहीं होगा। यहाँ पर कोई ऐसा कोड होगा जो इस लाइन में नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए NOK, ये कोड यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो ये कोड काऊ का हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। PA ऊपर है क्या? ऊपर है, तो PA तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा बचा क्या? TA। तो TA को देखेंगे, ऊपर है क्या? नहीं है। तो TA हो सकता है और NOK भी हो सकता है, इन दोनों के साथ में। ठीक है, तो 2 ही लाइनें दे रखी हैं। इन दोनों लाइनों में या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं।
तो जैसा कि ऑप्शन में भी लिखा हुआ है NOK या TA, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हुआ, NOK या TA। हम इन दोनों में से कंफर्म नहीं कर सकते कि इनमें से आंसर होगा कौन सा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 + 8 - 4 = 6, 4 + 6 - 8 = 3, उसी तरह से 2 + 8 - 8 = 2। तो जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, 5 + 8 - 4 = ये पूछा गया है। अब इसका आंसर तो हम जब लेकर आएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि ये कैसे आया 6 इस चीज़ से। यहाँ पर तो क्या दे रखा है, 3 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएंगे 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 11 में से बचे 7, 7 में से 1 घटाकर 6 आ रहा है। क्या इसी तरह से ये भी आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितने हो गए 6 और 4 10, 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, लेकिन यहाँ पर तो प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये रूल वाला लग ही नहीं सकता है। तो दूसरा रूल लगाएंगे, चिन्ह भी हम बदल सकते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर हमें करना पड़ेगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं वही चिन्ह काम में आए, चिन्ह बदलने भी पड़ते हैं। क्वेश्चन यही तो है, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये यही तो कह रहे हैं कि चिन्ह भी बदलना पड़ सकता है। देखिए चिन्ह बदलकर 3 + 8 लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर इसके चिन्हों को बदलूं 3 × 8 करूं और भाग दूं मैं किसका, 4 का। यहाँ पर चिन्ह जो थे मैंने बिल्कुल पूरी तरह से चिन्हों को बदल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस की जगह पर क्या किया है मैंने, गुणा किया है, माइनस की जगह पर डिवाइड किया है, दोनों को मैंने बदल दिया। दोनों को बदलने के बाद में क्या मुझे 6 मिल रहा है, तो 3 × 8 करेंगे, 8 × 24, 24 में 6 4 का भाग देंगे, निकलेगा क्या, मुझे 6 मिलेगा। तो इस तरह से मुझे 6 मिला। तो जो काम मैंने यहाँ पर किया है क्या वही काम मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, मिलना तो चाहिए, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब जो हम मेथड लगा रहे हैं वो मेथड हम गलत लगा रहे हैं, कुछ और हमें ट्राई करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार जो मेथड लगाएं इसके अंदर और उसी मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लगा के देखेंगे, 4 × 6 प्लस की जगह पे गुणा कर दिया, डिवाइड क्या कर रहा हूँ मैं 8 का, तो 4 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 में भाग देंगे 8 का, क्या मिलेगा मुझे 3, जो कि यहाँ पर 3 ही लिखा हुआ है, इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, 2 + 8 - 8 = 2 दे रखा है। देखिए कैसे आएगा, 2 × 8 भाग 8। कोष्टक क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाऊंगा तो बोर्डमास रूल के थ्रू पहले मैं इसमें भाग दे दूंगा और भाग दे दूंगा तो फिर से ये रूल लग ही नहीं पाएगा। तो दोनों को गुणा करिए, 2 × 8 कितने हो गए 16, 16 में भाग देंगे किसका, 6 का, क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ही मिलना चाहिए। अब इसका आंसर मैं आसानी से ला सकता हूँ, मैंने तीनों को कर चुका हूँ मैं एक ही मेथड से, तो इसका आंसर तो मेरे लिए आसान है। देखिए चिन्ह बदलिए, 5 × 8 डिवाइड कर देंगे 4 का, 5 कितने हो जाएंगे 40, 40 में भाग देंगे किसका, 4 का, क्या मिलेगा मुझे 10, 10 मेरा आंसर इसका आया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, इनमें अलग अलग आपको मेथड लगाने पड़ेंगे। लास्ट पेपर में भी आपके पास में इसी तरह का क्वेश्चन आए थे, इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं। इसका मतलब आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं
उनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर क्या पूछा गया है, 32 - 6 = 1 और 68 - 12 = 4। तो 72 - 7 = what, ये हमसे पूछा गया है। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से एक नहीं आ सकता। 32 में से 6 घटाएंगे तो एक कभी नहीं आ सकता। अगर यही चीज़ें देनी होती उसको तो ये चीज़ें तुमसे घटाने के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन देगा, वो नहीं देंगे ना। क्वेश्चन घटाने के लिए अच्छा 32 में से 6 घटा दें तो यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर है वो दे दें, तो फिर इसको क्या घटाने के लिए दिया है? घटाने के लिए क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहाँ पर मेथड बदलना पड़ेगा, आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। देखिए 32 - 6 लिख रखा है, लेकिन 32 - 6 से आंसर आने वाला नहीं है। कैसे आ सकता है, इसको सॉल्व करिए। 32 को 2 टुकड़ों में कर दिया, 3 × 2, ठीक है, 2 टुकड़ों में कर दिया और माइनस की जगह पर, यहाँ पर ये माइनस है, माइनस की जगह पर क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया 6। अब देखिए 3 × 2 करेंगे, कितना हो गया 6, 6 में भाग देंगे 6 का, क्या मिलेगा 1, ये 1 मिलना मिल गया। देखिए यहाँ पर भी देखिए 6 × 8 डिवाइड 12, ठीक है, तो 6 × 8 करेंगे, 8 छिंगे 48, 48 में भाग देंगे 12 का, क्या मिलेगा 4, ये रहा 4। जो हम मेथड लगा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आ जाइए, अब सीधे सीधे यहाँ पर आ जाइए। देखिए 7 × 2 भाग 7 दे लीजिए। 7 × 2 करेंगे, 7 दूनी 14 में भाग देंगे किसना, 7 का, क्या मिलेगा मुझे 2। आ गया आंसर, बस इतना सा है। सिंपल वाला क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर सकते थे आप। आंसर क्या है इसका, 2, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिए, 73 नंबर के क्वेश्चन को। इजी वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन इनको एक बार में हम सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं। क्वेश्चन इजी हैं, जब मैं अब सॉल्व करा रहा हूँ आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है नहीं। इनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए पाँच 3 2 4, बीच में क्या है 26। इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 62 6 8 5 4, ये दूसरा दे रखा है। अब जो हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व क्या करना है, 3 7 5 8, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मुझे नंबर लेकर आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 73 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, बीच में। जब क्वेश्चन मार्क बीच में होगा तो इसका मतलब है बाहर वाले जो भी नंबर हैं, इन बाहर वाले नंबरों से मिलाकर बीच वाला नंबर मुझे लेकर आना है। छोटे छोटे नंबर हैं चारों तरफ, इन चारों तरफ जो छोटे छोटे नंबर हैं। अब जब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ठीक है, तो तब मैंने क्या चीज़ बताई थी, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सभी को जोड़ दो, तब बीच का नंबर आ सकता है। या फिर ऊपर वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों को अलग से मल्टीप्लाई करो, फिर उनको जोड़ दो, तब भी बीच का नंबर आ सकता है।
इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो और दोनों को आपस में जोड़ दो, तब भी उसका आंसर आ सकता है। मैक्सिमम प्रायोरिटी यही रहती है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो वो ऑप्शन बाद वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और जोड़ने से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए 26 मुझे लेकर आना है, मैं किस तरह से लाऊंगा। 5 का गुणा किया मैंने 4 से, 5 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, यहाँ से कितना मिला मुझे 20 प्लस यहाँ से क्या मिला मुझे 6, दोनों को जोड़ दिया कितना मिल गया 26। 20 वाला नंबर मैंने इस तरह से निकाला। अब देखिए ये वाला 20 वाला नंबर निकालना है, यहाँ पर कितना है 62। अगर ये 62 आ गया इसका मतलब तो आपका आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पर इस तरह से मैं सॉल्व करूँ और 62 नहीं आता है तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसको छोड़ना पड़ेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर करके देखिए, 8 का गुणा मैं 4 से करूँगा, 8 का गुणा 4 से कर रहा हूँ प्लस 5 का गुणा 6 से कर रहा हूँ, तो 5 गुणा 6, 8 चौके 32 प्लस 5 छिंगी 30, 30 और 32 दोनों को जोड़ेंगे कितना आता है 62 होता है, जो बीच वाला नंबर है। तो आसानी से ये भी लेकर आ गया मैं। जब ये भी लेकर आ गया और ये भी लेकर आ गया सेम मेथड से, तो ये तो आंसर आ गया, आसानी से आ गया। 3 को गुणा करेंगे 8 से, 3 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 7, तो 5 गुणा 7, यहाँ पर देखिए कितना आ गया 8 तिया 24 प्लस 5 सत्ते 35, दोनों को जोड़ो, 35 और 4 जोड़ लिए कितने 39, 39 में 20 और जोड़ दीजिए, 39 में 20 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास में 59 आंसर इसका आ चुका है। इजी वाले क्वेश्चन थे, लेकिन ये इजी दिखते हैं, जितने सॉल्व होने के सामने दिखते हैं इतने इजी क्वेश्चन हैं भी नहीं, आपने हल्के में ले लिया इनको। ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हैं। जिसको भी ये क्वेश्चन नए नए लग रहे हैं वो जाकर मिसिंग नंबर वाली हमारी जो लेक्चर है उसको देखें, उसके बाद ही ये जाने पहचाने क्वेश्चन लगेंगे। नहीं तो आपको ये नए नए क्वेश्चन लगेंगे कि इस तरह से कैसे कर रहे हैं, इस तरह से कैसे कर रहे हैं। वहाँ पर पूरी डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, 74 क्या चीज़ है 74 में 27 बीच में नंबर है, ऊपर 3 5 4 2, बीच में यहाँ पर है 37 6 3 2 5। उसी तरह से यहाँ पर नंबर दे नहीं रखा है, वो हमें निकालना है, तो 2 2 9 और 5 यहाँ पर दे रखा है। देखिए आंसर लेकर आना है, तो आंसर हम कैसे ला सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा ये सेम क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कि बाहर जो छोटे छोटे नंबर हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे नंबर हैं, लेकिन बीच वाला जो नंबर है वो बड़ा है, और बीच वाला नंबर ही मुझे लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर भी बीच वाला नंबर मिसिंग है। तो बीच वाला नंबर मैं कैसे ला सकता हूँ, आपको पहले ये बताए थे जब इन चीज़ों को पढ़ाया गया था मिसिंग नंबर, तो ये बताया था कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देंगे तब बीच वाला नंबर आ सकता है। नहीं आ रहा है तो इनको स्क्वायर करके फिर उसके बाद में कुछ और जोड़ेंगे तब इनका आंसर आ सकता है, नहीं तो क्यूब करके आ सकता है, या फिर जो ऑपरेशन आप लोग कर सकते हैं वो कुछ भी करके यहाँ पर आंसर लेकर आना होता है। इन दोनों को चेक करेंगे सेम मेथड से, उसके बाद में इसका आंसर हमें मिलेगा। देखिए पहले तो यहाँ पर इसको चेक करके देखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, नहीं आ रहा, 26 आ रहा है, यहाँ पर 27 है। अगर 26 और 27 है तो कॉमन बात है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी इसी तरह से आंसर आ रहा है। देखिए 6 को गुणा करेंगे 3 से, कितना होता है 18, 18 में 10 और जोड़ेंगे, 5 गुणा 10 2 10, 18 में 10 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 28, लेकिन 28 और 37 में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर यहाँ पर भी 29 या 37 कुछ आसपास वाला नंबर होता तब हम सोच लेते कि इस मेथड से आंसर आ भी सकता है।
लेकिन वो मेथड नहीं लग रहा। तो एक और लास्ट मेथड बचता है, वो कौन सा है, स्क्वायर वाला मेथड। और उसके बाद में स्क्वायर से भी अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्यूब ही हमें करना पड़ेगा। हमारे पास में कुछ ऑप्शन तो बचता नहीं है। देखिए स्क्वायर करके देखेंगे हम, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो आसपास में ये लगे हुए नंबर, बाहर वाले नंबर, छोटे छोटे नंबर, इन सभी का मैंने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। जोड़कर देखिए 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25 और 25 50 और 4 54, 54। लेकर के आना था 27। तो अगर डिवाइड 2 का किया जाए तो मुझे 27 मिल रहा है। ये अपनी तरफ से हमने जुगाड़ करके देख लिया, इतना 27 हम लेकर आ गए। तो क्या यही वाला जुगाड़ यहाँ पर काम में आ जाएगा? वैसे असल में हम कर क्या रहे हैं, हम कोई मेथड नहीं लगा रही है। इस तरह का कोई मेथड थोड़ी ना होता है, सभी को जोड़ो फिर डिवाइड कर दो, तो ये मेथड नहीं होते। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जुगाड़ काम आते हैं। जो जुगाड़ू होगा वो आंसर लेकर आएगा, जो जुगाड़ू नहीं होगा आंसर नहीं आ पाएंगे। देखिए इसको देखिए, यहाँ पर भी सेम जुगाड़ हमारा काम कर रहा है। अच्छा जुगाड़ ऐसा नहीं है अलग अलग जगह पर, यहाँ पर कुछ और अलग जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ अलग कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अलग करेंगे। ऐसा नहीं करना है, जो जुगाड़ हम यहाँ पर कर रहे हैं वही हमें यहाँ लगाना है, वही हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर और लगा कर देखिए, जो हमने यहाँ पर किया है वो काम हम यहाँ पर करें तो आंसर आता है या फिर नहीं आता है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, सभी का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सभी का स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। जोड़िए इनको, 36 और 4 कितने हो गए, 40, 40 और 25 65, 65 और 9 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 74। 74 में अगर यहाँ की तरह 2 का भाग दिया जाए कितना मिलेगा, 37, जो कि बीच वाला नंबर है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर जुगाड़ कर लिया वो हमारा यहाँ पर भी हो गया। तो अब इसका आंसर लाने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। देखिए आंसर लेकर आएंगे, कितना आसानी से आंसर आ रहा है। 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सभी नंबरों का स्क्वायर कर दिया, करेंगे स्क्वायर। ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर तो आपको आते ही होंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे वाले स्क्वायर करने नहीं आते तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको स्क्वायर ही नहीं आते, ये छोटे छोटे वाले स्क्वायर तो आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप मुझे बता दिए, स्क्वायर वाली ट्रिक और मैं आपको बता दूंगा अच्छी वाली, जिससे कि आप स्क्वायर विदिन सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। जोड़ेंगे सभी को, 25 और 4 कितने होते हैं, 29, 29 और 4 33, 33 में 81 और जोड़ दीजिए, 33 प्लस 81 इज इक्वल टू हो गए 114। 114 में भाग देंगे किसका, 2 का, क्या मिलेगा मुझे, 57। 57 मिला तो 57 इसका आंसर आ चुका है। अच्छा 57 आ गया, इसमें तसल्ली में मत आ जाना कि 57 है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं हुआ ना तो ये जो काम किया ना अभी तक का पूरा पूरा धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर ज़रूर मिलना चाहिए हमें ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, भाग रहे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है, 75 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जितने भी आपके पास में मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन थे आपसे हुए नहीं, क्यों, क्योंकि आप जुगाड़ नहीं लगाते हैं। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, मिसिंग नंबर के टॉपिक में जो भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कोई ट्रिक काम नहीं करती, कोई बनाया हुआ मेथड कोई काम नहीं करता। आप मेथड पढ़ेंगे ना, कितने वाले मेथड पढ़ लेंगे, नहीं चलेगा ना काम। काम कब चलेगा, जब आप खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये सॉल्व ऐसे हो सकता है, तब जाके काम चलेगा। नहीं तो कोई बना बनाया एक सेम मेथड से आप एक मेथड, 2 मेथड, 4 मेथड, 5, 6
इतनी तरह की अगर आप ट्रिक सीख भी जाएंगे ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो उन 8 या 10 मेथड से या फिर 8-10 ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, नहीं है। हर बार एक नया मेथड आपको लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो 75 नंबर के क्वेश्चन पे, बड़ा ही इजी वाला क्वेश्चन था ये। तो 75 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसको पूछना ही नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन पूछने लायक था ही नहीं बिल्कुल भी। इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए क्या नंबर लिखे हुए हैं, 5, 64, 6, 81, यहाँ पर नंबर पूछा गया है और यहाँ पर क्या है 49। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। ये जो मिसिंग नंबर के जहाँ पर मैंने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया था ना, आपको ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, उसके आगे से क्वेश्चन को हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन को आप यहाँ से रीड करोगे ना ऊपर से, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगा हुआ है ना, उसके बगल में से राइट साइड की तरफ से स्टार्ट करके देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से हो रखा है। देखिए 49 है, फिर 5, 64, 6 और 81। अब यहाँ पर छोटे नंबर भी हैं और बड़े नंबर भी हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो बड़ा नंबर है ये कितना है 49। स्क्वायर तो है ना किसी का तो स्क्वायर है। ये किसका है? 7 का स्क्वायर है। उसके बाद में देखिए छोटा नंबर है उसको छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नंबर की बात एक बार करेंगे, फिर हम छोटे छोटे नंबर की बात कर लेंगे। उसके बाद में ये बड़ा नंबर है, एक बीच में नंबर छोड़ दिया, उसके बाद में बड़ा नंबर है। अब ये किसका स्क्वायर है? ये भी तो एक स्क्वायर दिख रहा होगा ना, ये किसका है? 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। उसके बाद में एक और बड़ा नंबर है, ये किसका स्क्वायर है? ये 9 का स्क्वायर है। देखिए सीरीज चल गई है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर। उसके बाद में अब छोटे छोटे वाले नंबरों को ले लीजिए। यहाँ के बाद में फिर से वही बड़ा नंबर आ रहा, बीच में जो नंबर आएगा ना छोटा वाला नंबर आएगा। अब कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? छोटे छोटे वाले नंबरों पे। 2 छोटे नंबर दे रखे हैं, तीसरा छोटा वाला नंबर मुझे चाहिए। तो सीरीज इस तरह से चल रही है। क्वेश्चन भी रीड हमें इस तरह से ही करना है और सॉल्व भी इसी तरह से ही होगा बेटा। देखिए यहाँ पर क्या है 5 के बाद में क्या है 6। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। एक नॉर्मल सी थिंकिंग है, ये क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे 5 है, 6 है और 7 है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में मिल जाएगा इजीली, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को और देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है पासे का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है, आसानी से उसका आंसर दिख भी रहा है, सामने ही है। और तुम लोग पासे के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो या फिर पासे के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। पासे के क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए आपसे। देखिए एक नीचे एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। यदि बिंदु 2 नीचे की ओर हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे? देखना आप कि कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से पासा बना हुआ है, एक पासा ये बन गया, दूसरा पासा और बना लेंगे, पासा दूसरा इस तरह से बन गया। कैसे भी बना लीजिए, आकृति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिंदु बने हुए हैं, यहाँ पर बिंदु कितने हैं? 4, यहाँ पर बिंदु कितने हैं? 3, यहाँ पर बिंदु हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इस वाले में यहाँ पर बिंदु हैं 5 बना दिए। यहाँ पर हैं 3 और लास्ट में यहाँ पर हैं 2 बिंदु। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिंदु 2 के, यदि बिंदु 2 नीचे की ओर हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि नीचे की सतह पर अगर बिंदु 2 है तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत में ही तो निकाल रहे हैं हम। काम तो हमें क्या करना है? एक दूसरे के विपरीत में निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी
लैंग्वेज घूम कर आए, विपरीत में निकालना है किसके, दो बिंदु के, बिंदु दो के विपरीत में निकालना है। अब पहले सबसे पहले बिंदु दो की बात कर रहे हैं तो ढूंढना पड़ेगा हमें बिंदु दो है कहाँ पर, बिंदु दो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखिए कि कौन कौन से नंबर कॉमन कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 कॉमन है, यहाँ पर बिंदु 3 कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होगा या एक सतह कॉमन होगी या एक फलक कॉमन होगा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे और यहाँ से भी घड़ी की दिशा में घूमेंगे और घूमते ही आंसर आपका आ जाएगा। ये पासा फर्स्ट है और ये पासा सेकंड है, लखिए पासा फर्स्ट और पासा सेकंड। कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन 3 है दोनों के अंदर। लिखना है तो लिख लीजिए, कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। कॉमन क्या है, 3 है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले वाले में से घूमेंगे, 3 है, 3 के बाद में कितने बिंदु हैं, 4, 4 के बाद में कितने बिंदु हैं, 6। तो पहले वाले में 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, यही तो वाले बिंदु हैं। यहाँ पर बिंदु बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अगर आप नंबर भी लिख लेंगे तब भी काम चले जाएगा। नेक्स्ट वाले इस पर देखेंगे, इस पर आएंगे, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु से आगे जब हम इस तरह से घूम रहे हैं तो ये वाले बिंदु कितने हैं, 5, इसके बाद में ये बिंदु कितने हैं, 2। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 4 के विपरीत में 5 है, हमें चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था, 2 के विपरीत में चाहिए था। तो 2 के विपरीत में क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्या है, 77 नंबर का क्वेश्चन। 1 के विपरीत कौन सा अंक है, 1 के विपरीत कौन सा अंक है, ठीक है। पासे इसी तरह से बने हुए हैं, 2 पासे बने हुए हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बने हुए थे उसी तरह से यहाँ पर भी 2 पासे बने हुए हैं। 2 पासे बना लेंगे, ये 2 पासे बन गए, इनके अंदर बिंदु बने हुए हैं। बिंदु क्या हैं, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 6 बने हुए हैं, यहाँ पर 2 बिंदु बने हुए हैं और यहाँ पर 3 बिंदु बने हुए हैं, ठीक है। 1 के विपरीत की बात हो रखी है। देखिए 1 के विपरीत की बात हो रही है, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपको, ऑप्शन A, B, C और D। सभी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑप्शन की। देखिए इन दोनों के बीच में एक नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखने तो कोई दिक्कत कहाँ है, ज़रूरी थोड़ी ना वो जिसका हम विपरीत में निकाल रहे हैं वो विपरीत वाला सामने दिखे, नहीं भी दिखेगा तब भी हमारा काम चल जाएगा। बस हमें ढूंढना क्या है कि इन दोनों के अंदर कॉमन कितने कितने नंबर हैं, यानी कि कॉमन कितने कितने बिंदु यहाँ पर हैं। यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो दोनों जगह पर 3 3 कॉमन आ चुके हैं। अब देखिए 3 यहाँ पर कॉमन, 3 यहाँ पर कॉमन, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब एक नंबर जब कॉमन होगा, एक सतह जब कॉमन होगी, एक फलक जब कॉमन होगा, तब मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज घूम जाइए, जैसे घड़ी घूमती है उसी तरह से घर में खड़े होकर घूमने मत लग जाना, यहाँ पर घूमना है, ठीक है। कि कहीं उठाया मोबाइल और इस तरह से यूँ घूमने लग गए घड़ी की तरह, ऐसे नहीं घूमना है, यहाँ पर घूमना है। क्वेश्चन में इस तरह से घूमो, यहाँ पर घूमेंगे। देखिए 3 के बाद में क्या अंक मिल रहा है मुझे, 5,
5 के बाद में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यहाँ पर आइए, 3 के बाद में क्या मिल रहा है, 6 के बाद में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2 के विपरीत में 4 हो गया, 5 के विपरीत में 6 हो गया। बचे कौन कौन से नंबर, इसका मतलब क्या है, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 4 के विपरीत में 2 है और 2 के विपरीत में 4 है, तो 2 और 4 कट गए। बाकी के बचे क्या, 5 और 6। तो 5 किसके विपरीत में है, 6 के विपरीत में, तो 1 के विपरीत में नहीं हो सकता, तो 5 भी कट गया। बचा कौन सा नंबर, 3 बचा। यहाँ से बचा क्या, 3। तो जो 3 बचा है वही तो आंसर होगा। और यहाँ पर कौन सा नंबर बचा है, यहाँ पर 3 बचा है। 3 के साथ में गायब जो नंबर है कौन सा है, 1 नंबर गायब है, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, 3 ही होगा। 1 के विपरीत में इसी तरह से 3 होगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है लास्ट, 79 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 के विपरीत में, 2 के विपरीत में निकालना है। 3 पासे बने हुए हैं, एक पासा, दूसरा पासा, तीसरा पासा। 3 पासे बने हुए हैं, तीनों पासों में नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 1 और 5, ये नंबर लिखे हुए हैं। पूछा क्या है, 2 के विपरीत में हमसे निकलवा रहा है। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन आ रहा है 2, सभी जगह पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी को भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर नहीं आ रहा तो इन दोनों को ले लेंगे। मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ, ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम ना बिगाड़ें। फर्स्ट को और थर्ड को लेते हैं, तो फर्स्ट में और थर्ड में कॉमन क्या क्या है, ये देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, उसके अलावा 3, 4 और यहाँ पर 3, 4 नहीं है, तो 2 कॉमन आ गया दोनों जगह से। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 2 यहाँ से कॉमन आ गया। उसके बाद में जैसे ही एक नंबर कॉमन आया, घूम जाओ घड़ी की तरह, यहाँ पर भी घूम जाओ घड़ी की तरह। तो पहले वाले में घूमेंगे, 2 के बाद में क्या आएगा, 4, 4 के बाद में क्या आएगा, 3। इस वाले में घड़ी की तरह घूमेंगे, 2 के बाद में क्या आया, 1, 1 के बाद में क्या आया, 5। अब ध्यान देना, देखो 3 के विपरीत में क्या है, 5 है, 4 के विपरीत में क्या है, 1 है। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, यहाँ पर तो क्या बचा, 2, यहाँ पर क्या बचा, 2, और 2 के बाद में जो नंबर बचेगा, ऑप्शन के अंदर भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन हमारे पास में क्या दिए गए हैं, A, B, C, D। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना बेटा, देखने के लिए दिए हैं, इनमें देख लिया करो कि इनमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, 3 के विपरीत में 5 है, तो 3 के विपरीत में 5 है, 3 नहीं हो सकता। 1 के विपरीत में 4 है, तो ना तो 4 हो सकता है ना 1 हो सकता है। बचा क्या, यहाँ से तो 2 बचा जो हमने सामने दिख रहा है, और 2 के विपरीत में मुझे निकालना है, तो क्या नंबर बचा है, 6 बचा है, तो 6 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको सॉल्व कर लेते हैं। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स ही टेस्ट के अंदर, वो सारी मैंने प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवा दी हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएंगी, आप इनको अच्छी तरह से देखेंगे तो ठीक है, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।